देश में ऐसे तमाम खेल बने हैं जिसमें आप अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। उसमें काबिलियत है तो आप उसको निखार करके सामने ला सकते हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है मिर्जापुर जनपद के कछवा बाजार के पास में एक पिपरिया गांव है, जहां के चंदन कुमार रहने वाले। उन्होंने अभी छठा एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025 जो है वो यूएई से जीत करके घर पर लौटे हैं। इसमें भी इन्होंने 2 मेडल पाया है। पहला मेडल है इनका आर्टिस्टिक पेयर में फर्स्ट यानी कि गोल्ड मेडल जीता है, और एक और कैटेगरी है जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप हमारे देख पाएंगे कैमरे के फ्रेम में चंदन कुमार जी हैं और साथ ही साथ उनके परिवार के तमाम सदस्य हैं। घर की परिस्थिति तो आप देख सकते हैं कि उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जुनून है, जोश है कि हम कुछ न कुछ नया करके दिखाएंगे। उसी को इन्होंने कारनामा करके दिखा दिया कि बृहस्पतिवार को जब घर पर लौटे हैं। आज रविवार का दिन है जब हम लोग इनके घर पर पहुंचे हैं। तो इन्हीं से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कुश्ती में आपने मेडल देखा होगा, या फिर क्रिकेट के मैच होते हैं, या फिर फुटबॉल के मैच होते हैं, इसमें आपने तमाम मेडल जो देशवासियों को जीतते हुए आपने देखा होगा। लेकिन ये अलग तरह का एक कंपटीशन है, योगासन। योगा में गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लौटे हैं घर पर, तो कैसी खुशी है। और फिलहाल और भी तमाम कौन कौन यहाँ पर पहुँचे, तो हम आपका परिचय जानते हुए यह जानना चाहेंगे कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार बिंद है। मैं महामलपुर पिपरिया गांव का रहने वाला हूं। और फ़िलहाल हाल ही में हुआ नेशनल केरला में चैम्पियनशिप, जहां कि मेरा वहां सिलेक्शन हुआ था यूएई के लिए। और नेशनल में जो मेडल लगे मेरे, एक सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल लगे थे। जहाँ कि मुझे इसमें उम्मीद नहीं थी कि मैं उसमें एशिया खेलने जा सकता हूँ, क्योंकि मौके ज़्यादातर गोल्ड मेडलिस्ट को ही मिलते हैं। मगर हमें वहाँ चांस मिला एशिया खेलने के लिए। हम गए वहाँ और एशिया में अपना पार्टिसिपेट किए, और 2 इवेंट में पार्टिसिपेट, जो एक पहला आर्टिस्टिक पेयर और एक ट्रेडिशनल है। और आर्टिस्टिक पेयर वो है जो कि योगासन, जो म्यूजिक के साथ हम लोग को योगा आसन करना होता है, और ट्रेडिशनल जो है ओनली 7 आसन करने होते हैं। जो कि उसमें से ट्रेडिशनल मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, और आर्टिस्टिक पेयर में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसमें जैसे अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रमुख चीज़ों को देखा जाता है, जैसे आपने कहा कि 7 योगा करना रहता है, तो उन 7 योगा में क्या मतलब आपके मूवमेंट वगैरह को लोग रीड करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग वो आसन में देखना ये होता है कि आसन, पहले एक आसन करते हैं, उसमें ये देखा होता है कि आसन का बैलेंसिंग सही है, बॉडी में वाइब्रेशन नहीं है, और ग्रेसिंग है या नहीं ग्रेसिंग है। और दूसरी चीज़ जजेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आसन गलत किया है कैसा, वो जजेस अपने मार्क्स अपने हिसाब से देते हैं। चलिए देखिए, चंदन कुमार हैं, और ये जैसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ों में लोग मेडल लाते हैं, लेकिन आपका ये झुकाव योगा की तरफ कैसे गया, उसके बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सर, हम पहले रहते थे हरियाणा, और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट नहीं था इसमें। पहले मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। कक्षा 3 में जब हम गए, तो वहाँ एक मेरा मित्र मिला, और वो करता था पहले से योगा। और वो बोला कि आपको योगा पसंद है? हम कहा हाँ, हमें पसंद है बहुत ज़्यादा। मैं इतना नहीं थे, पहले देखें कैसा है योगा, हम जानते नहीं थे पहले। फिर हम गए वहाँ पे, 1 दिन 2 दिन गए, क्लास लिए, हमें अच्छा लगा, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसको इसमें अगले दिन से मैं क्लास ज्वाइन किया। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया, मैं साल 2 साल वहीं प्रैक्टिस किया बढ़िया सा। फिर मैं एक इवेंट वहाँ से खेला, हरियाणा से। तो मैं स्टेट गया, नेशनल गया, वहाँ तक खेला। फिर उसके बाद थोड़ा स्थिति, मेरे पापा का तबीयत ख़राब हो गया, और वहाँ खाने पीने की दिक्कत होने लगी। भाई बाहर थे, और पिताजी अकेले काम करते थे, और उतना वो ज़्यादा इनकम भी नहीं था उनका सैलरी। इसके वजह से हम चले आए गाँव। गांव आए, फिर उसके बाद साल 2 साल हम छोड़ दिए थे योगा। फिर फिलहाल एकाएक एक माइंड में आया कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, कहीं योगा अगर मिल जाता है इधर अपने उत्तर प्रदेश में, तो हम खेलेंगे फिर से। तो हमने गूगल पर सर्च किया, तो बहुत सर्च किया इधर उधर। तब मिर्ज़ापुर में एक लोग मिला, बजाज करके स्कूल है, उसमें मिला, उससे बात हुआ। फिर वो हमको स्टेट खिलाएँ। स्टेट से फिर धीरे धीरे मुझे संपर्क जब हुआ ज़्यादा, तब हम, ये हमारा फर्स्ट स्टेट हुआ कानपुर में, फिर नेशनल हमारा केरला में हुआ। केरला में मेडल लगा। फिर एशिया गए, एशिया में मेडल। और मैंने पूरे 8 साल संघर्ष करने के बाद पहले बार इस साल में एशिया में खेला। बहुत ही प्रयास किया कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, और एशिया में जाके अपने देश और प्रदेश का और समाज का, गांव का, सभी का नाम रोशन करूँ। अभी आप गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। अभी तमाम आपके वीडियो हमने देखे कि डीजे वगैरह के साथ गांव के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। तो गांव में और घर में क्या माहौल है, मतलब जब आप मेडल जीत करके लौटे हैं? गांव वाले को तो बहुत खुशी मिल रही कि हमारे गांव में ऐसा होनहार लड़का आया, जो कि अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। और गांव का ही नहीं, पूरे
जिला मिर्ज़ापुर में पूरा फेमस हो गए कि चंदन कुमार बिंद, जो कि हमारे गांव नहीं समाज ने पूरी देश का नाम रोशन किया है। जी। चलिए हम अभी लौटेंगे, लेकिन थोड़ा सा माता जी से इनके बात किया जाए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीना। अच्छा, ये बताइए, जब इनका कहना है कि हम योगासन की मतलब हमको जानकारी नहीं थी, फिर धीरे धीरे जुड़ा हुआ, तो आपसे भी कुछ जानकारी शेयर किया इन्होंने कि मतलब ये अपना ही कुछ खेलते रहे, बाद में जीते हैं, तब जाकर के आप इनको पता चला कि नहीं आप योगासन। नहीं पता था। अच्छा, पहले से कैसी खुशी है घर में? बहुत अच्छा लगा। गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, क्या कहना चाहिएगा? अच्छा लगा था कि और ऐसे आगे और खेलें। हम्म। अभी जैसे इन्होंने एक और बात कहा कि परिस्थिति को लेकर के कि पिताजी का तबीयत गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद हम लोग घर लौटे तो पैसे की भी दिक्कत हुई, तो क्या मतलब इस तरह की भी सामना करना पड़ा? हाँ हाँ, पैसे बहुत दिक्कत है, कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाएं पैसा लगा के। इनकी श्रीमती जी हैं चंदन जी की, क्या नाम है आपका? पूजा नाम है। देख लें लोग, जो है घूंघट तो हटा दीजिए। हाँ नहीं हटाएंगे। हाँ। चलिए, कब शादी हुआ आपका? मेरा 2024 में हुआ। अच्छा, मतलब जब तक कुछ आपने मेडल जीत लिया था या फिर? नहीं, मेडल पहले ही जीता था। अब ये आने से शायद इनकी सौभाग्य से वजह से मैं आज एशिया तक पहुंच गया। हाँ। मुझे बहुत खुशी है कि जब से इनकी शादी हुई तब तक मैं हर जिस चीज़ में मैं गया योगा में खेलने, जब तक हमेशा मेडल लगता ही गया। चलिए, आपके लिए सौभाग्यशाली हैं। उनकी बहन में क्या नाम है आपका? समता कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? हम इंटर। और कोई भाई बहन है? आप दोनों लोग बस ही केवल अकेले हैं? हम एक भाई बहन हैं। हाँ? एक भाई बहन। अच्छा, चलिए, तो अभी आपका कुछ सपना है खेल को लेकर के? हाँ, हम तो सोच रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहें भैया। थोड़ा सा हम आपसे और भी जानना चाहें कि अभी आपके घर पे कौन कौन बधाई देना है? अगर जनप्रतिनिधियों में बात करें तो कोई सांसद विधायक आपके घर पहुंचा, इस तरह के कोई लोग? अभी फ़िलहाल तो हमें माननीय डॉक्टर विनोद भदोई के सांसद जी हैं, उनसे हमें सम्मानित मिला है। और उनकी धर्मपत्नी रीना बिंद जी ने, वो भी आई हमारे साथ, पूरे स्वागत किए और 5 घंटे मेरे साथ रहीं। उनके बहुत बहुत धन्यवाद था। अच्छा, उस जुलूस में, जो जुलूस का जी वीडियो है? जी। और अच्छा। बाकी अभी तक और कोई हमसे अभी नहीं आया मिलने। अच्छा, ये जब आप यूएई खेलने जा रहे थे तब आपने कहा था कि पैसे की बड़ा दिक्कत है, मतलब हमको पैसे का जुगाड़ करना पड़ा है, तो क्या मतलब उसके पैसे का मतलब कहीं जन सहयोग से आपने पाया या फिर कैसे? हाँ, सभी समाज भाइयों ने हमको सहयोग दिए हैं, जो कि नाम तो बहुत हैं, इसीलिए हम सभी को कहते हैं, ये भी एक का नाम नहीं लिया सकता है। ये सभी भाइयों ने हमें सहयोग दिया और विनोद सर जी ने हमको भी सहयोग दिए, और डॉक्टर राम मिलन बिंद भी, जो कि उनके माध्यम से वीडियो भी बना, और सभी भाई डॉक्टर हैं जो कि सक्षम होकर पूरा दिल से बोले कि आओ जीत के जाओ, और कभी ज़रूरत पड़े किसी चीज़ में मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। चलिए, मतलब उन्होंने कहा कि भाई जाइए, जीत कर आइए, कुछ और सहयोग की ज़रूरत होगी तो फिर मतलब लगातार मिलता रहेगा। अब आगे का क्या कुछ सपना है आपका? आगे का सपना है हम कि अब जाकर ओलंपिक में खेलें और गोल्ड मेडल लेकर आएँ, और ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करें, और गांव का, ज़िले का, और सभी समाज के भाइयों का। अच्छा, चलिए, इससे पहले अभी तो आपने अभी हम लोगों ने इस चैंपियनशिप के बात किया कि एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025। इससे पहले अभी आपने कौन कौन मेडल जीत चुके हैं? आपके मेडल तो तमाम आपके पास हैं। हाँ, हमने तो बहुत मेडल जीते हैं, नेशनल तक पहुँचे थे, हर स्टेट खेले, नेशनल खेले, उसमें भी मेडल, गोल्ड मेडल आए, ब्रॉन्ज मेडल आए। ऐसा कोई मेडल नहीं बाकी, बस हाँ, ये एशिया मेरा फर्स्ट टाइम था, जो कि मैं एशिया में फर्स्ट टाइम गया, सिलेक्शन हुआ। अब मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इतना 14 देशों में से मैं अपना मेडल निकाल सकता हूँ, मगर बस महादेव का नाम लिए और शुरू हो गए, और उनकी कृपा से आज मैंने एक नहीं 2-2 मेडल ले आए वहाँ से। चले, 14 देशों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से इन्होंने ये 2 मेडल जीत कर के घर पे लौटे हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो है कि जो आपको देख रहे होंगे या फिर इस तरह का आपके तरह जैसा आप कर रहे हैं, योगासन में मेडल ला रहे हैं, तो वो भी अगर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपको देख करके कुछ ऐसा करना चाहें, तो उनको क्या सजेशन देना चाहिएगा? हम उन सबको प्रेरणा यही देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पहले ये शिक्षा दें कि अगर उन लोग को इंटरेस्ट या पढ़ाई में हो या खेल कूद में, उनको इच्छुक जाने दें, ये रोक और टोक ना लगाएं, क्योंकि छोटा गरीब हो या अमीर, अगर उसके अंदर, लड़के के अंदर हुनर है कि मैं ये कर दूंगा, तो घर वाले कभी रोके ना। सबसे पहले ये, अच्छा, क्योंकि हाँ, चल बताइए। क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों से आ रही है, देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे कई हैं कि जो खेलना चाहते हैं मगर उनके पेरेंट्स जाने नहीं देते, कि डरते हैं कि हाँ मेरे बच्चा इतना दूर जाएगा कैसे क्या। और हम ये बता दें कि हम भी अपने माता पिता के अकेले के लड़के हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी पिताजी क्या करते हैं, मतलब उनका कहाँ रहना हो रहा है और क्या करते हैं? हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, अभी गोवा में हैं फ़िलहाल।
जो कि इतनी बड़ी उनको खुशी मिली, बस रही मजबूरी पैसे की वजह से वो आ नहीं सके मतलब हमारे इस पास, खुशी में शरीक नहीं हो पाए नहीं वो हो हैं? पाए। मगर उनके फ़ोन से ही बस बातचीत होती रही और फ़ोन पे ही खुश हैं। बाकी उनको फ़िलहाल उम्मीद था आने का, मगर यही स्थिति, अगर आ जाते फिर काम धाम पैसे का व्यवस्था कौन करेगा यहाँ की देखभाल। चलिए देखिए, शुभकामनाएं तो लोगों की इनके साथ हैं कि आगे आप ओलंपिक में मेडल जीत करके हमें दो दुगनी खुशी के साथ गांव वाले इनका स्वागत करेंगे, साथ ही साथ पूरा जिला इनका स्वागत करेगा। लेकिन इनके खुशी के पल में इनकी माताजी, इनकी पत्नी और इनकी बहन तो यहाँ पर हैं, लेकिन इनके पिताजी जो है वो गोवा में हैं, जहाँ पर कि ये वर्क करते हैं वहीं पर हैं। लेकिन उनका आना तो था, लेकिन क्या कह रहा है कि पैसे की, इनका कहना है कि पैसे की समस्या भाई जब अचानक में आ जाएंगे तो फिर कहीं न कहीं जो नौकरी जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ छुट्टी ना मिले मिले उसकी बात होती है। फिलहाल लेकिन ये चीज़ें हैं और अब आप मेडल लेकर के ओलंपिक से जीत करके आइएगा, हाँ? जी सर, हम वहीं ओलंपिक मेरा सपना है, एक बार जीत जाएँ अपने देश और समाज एक का बार क्या नाम। कई बार जीतिएगा, हाँ। जी सर, जी, मौका जितने बार मिलेगा उतने बार चलिए। चैंपियनशिप जीतना है मुझे। चलिए देखिए, ये चंदन कुमार हमारे साथ थे और ये मिर्ज़ापुर जनपद के पिपरिया गांव, कछवा बाजार के पास में एक पिपरिया गांव है जहां के ये रहने वाले हैं। साथ ही साथ इनके जो स्वागत समारोह में हैं तमाम लोग शामिल हुए, जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे विनोद बिंद, उनकी पत्नी भी यहाँ पर आई हुई थी और पूरे 4 से 5 घंटे जो इनका जुलूस था डीजे के साथ उसमें शरीक हुई। लेकिन अभी भी इनको आस है कि जो यहाँ के मझवा के विधायक हैं वो आवें तो कम से कम जो इनकी खुशी है वो चार चौगुनी हो जाएगी। फिलहाल इस घटना को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे प्रतिभावान लोगों के और भी तमाम इंटरव्यू हम आगे आपको दिखाते रहेंगे।